नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली महिला हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर समाज सेवा में योगदान देना चाहती है तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका आया है। सुपौल जिले में आशा कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है कि शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत योग इच्छुक महिलाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। तो इस भर्ती से संबंधित हम आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे ताकि आप लोग को कोई भी जानकारी छूटे नहीं। इस वीडियो में हम सारा जानकारी पहले से लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को कोई भी जानकारी छूटे नहीं और फॉर्म रिजेक्ट न हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोग को मेन पॉइंट छूट सकता है, जिससे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में समझ लीजिए। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में आशा कार्यकर्ता के लिए 27,375 पदों पर जो है कि भर्ती की योजना किया है, जिनमें से 21,009 पद जो है ग्रामीण क्षेत्रों और 5,316 पद शहरी क्षेत्रों में भरा जाएगा। वर्तमान में सुपौल जिले के अंतर्गत कुल जो है देखिए 396 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। वर्तमान में सुपौल में सबसे पहले जो है कि 396 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए कब और कैसे करना है आवेदन। तो इस भर्ती के लिए 8 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरना, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 मई 2025 रखा गया है। आवेदन केवल देखिए ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। इच्छुक महिलाएं निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित डॉक्यूमेंटों के साथ दिए गए स्थानों पर आवेदन कर सकते हैं। जहां स्थान इसका दिया गया है वहां पर डॉक्यूमेंटों के साथ दिए गए स्थानों पर आवेदन जो है कि कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद देखिए भर्ती से जुड़ी मुख्य बात है, जिसमें कुल पदों की संख्या 396 अभी जो फॉर्म भरा रहा है सुपौल जिला में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 343 और शहरी क्षेत्र में 53 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें जो है आवेदन मोड पूरी तरह से ऑफलाइन रखा गया है। उसके बाद स्थान देखिए सुपौल जिला बिहार का। आवेदन प्रारंभ देखिए 8 मई 2025 से और अंतिम तिथि 31 मई 2025 रखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या योग्यता होने चाहिए जो समझ लीजिए। तो इस पद के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के पास न्यूनतम क्या, तो 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है, जो देखिए चयन के लिए निर्धारित योग्यता ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या दिया गया है। तो आवेदिका संबंधित गांव की स्थायी इनकी निवासी होना चाहिए। सबसे पहले गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरेंगे। उसके बाद चयन उसी गांव टोला या की बहू या विधवा बेटी के रूप में किया जाएगा, और अविवाहित महिलाओं का चयन जो है इसमें नहीं होगा। जो अविवाहित महिला है उनको चयन नहीं होगा, इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें जो है जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों की पत्नी, पुत्र वधू या पुत्रियों को इस पद के लिए जो है कि अयोग्य माना जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वर्तमान में कोई अन्य सरकारी पद जैसे कि हो गया वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका ये आदि जो है संभाल रही है तो महिलाओं का चयन जो है नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए विधवा, तलाकशुदा या प्रशिक्षित दाई को जो है कि प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले उन सभी को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें चयन के लिए योग्यता शहरी क्षेत्र में क्या रखा गया है, जो देखिए तो महिला उसी शहरी क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से आवेदन किया जा रहा हो। उसके बाद आवेदका टोली यानी कि टोला या मोहल्ला की बहू या विधवा बेटी होनी चाहिए। अविवाहित महिलाओं को इस पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, और किसी प्रकार के जनप्रतिनिधियों के करीबी रिश्तेदार जैसे वार्ड पार्षद की पत्नी, बेटी, बहू आदि सबको अयोग्य माना जाएगा। इस बात का जो है कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें जो है
योग्यता समान होने पर विधवा या परित्यक्ता महिला को जो है कि वरीयता दिया जाएगा, और विधवा को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला को वार्ड परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रखा गया है। तो इस बात को जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो भर्ती के लिए आवेदन करने समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंटों को जो है कि पात्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें 10वीं पास की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगेगा। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें प्रखंड अंचल कार्यालय से जो निर्गत होना चाहिए। उसके बाद मुखिया द्वारा जारी निवास और पहचान पत्र आपको लगेगा, जो मुखिया द्वारा जारी किया जाता है। यदि विधवा है तो पति का मृत्यु सर्टिफिकेट लगेगा। यदि परित्यक्ता है तो वार्ड काउंसलर से प्रमाण पत्र लगेगा, और पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लगेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए आयु की जानकारी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो महिला फॉर्म भरेंगे उनको न्यूनतम उम्र 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। उसमें शहरी क्षेत्र के जो महिला उनको न्यूनतम उम्र 25 वर्ष दिया गया और अधिकतम उम्र 45 वर्ष दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए अपने वार्ड सदस्य या मुखिया पंचायत कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना है कि आपकी पंचायत में आशा पद के लिए कहाँ आवेदन जो है जमा किया जा रहा है। इस बात को पहले आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है इसका ऑफिशियल सूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई तारीख और स्थान की जानकारी ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था बिहार सरकार के द्वारा। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो हमको आपको कमेंट में लिख देना है डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक। डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे, जहां से आप लोग सारा जानकारी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो ये देखिए इसका ऑफिशियल फॉर्म जो है, इसी फॉर्म को आपको भरकर जो है कि जमा करना है। तो निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है और उसी यानी कि उसमें सही जानकारी भरकर आपको जमा करना है। इसको भी लिंक नहीं मिलता है, इसको आप जो है कि फॉर्म भरने का ऐसे डाउनलोड कर भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंटों को स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना है। भरे हुए आवेदन को निर्धारित समय निर्धारित स्थान पर निर्धारित तिथि तक जो है कि जमा करना है, और आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया की देखिए पुष्टि के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय से संपर्क में आपको जो है कि रहना है। उसके बाद देखना है आपको देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। सभी आवेदनों इनकी आवेदकों को जो कि छटनी किया जाएगा। सबसे पहले योग्य आवेदकों जो योग्य होंगे उसको आवेदकों को स्थानीय स्वास्थ्य समितियों द्वारा चयनित किया जाएगा। उसके बाद चयन के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्र में आशा कार्यालय के रूप में जो है कार्य करने की जिम्मेवारी दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। और आपको देखिए कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। एक से अधिक आवेदन करने पर आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा। एक से अधिक बार आपको आवेदन नहीं करना है। सभी डॉक्यूमेंटों का जो है स्व प्रमाण यानी सेल्फ अटेंशन आवश्यक है। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूरी तरह सही और सटीक होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। और आवेदन करने से पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार अवश्य पढ़ लेना है। तो आपको देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो क्या लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक। डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे। इसका फॉर्म का लिंक चाहिए, फॉर्म लिंक, इसका फॉर्म का लिंक दे देंगे। सिर्फ आपको कमेंट करना है। और इस भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर हम डेली जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए धन्यवाद।